आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,493 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 107 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,266 नए मामले सामने आए, जबकि नैनीताल में 810, हरिद्वार में 578, उधम सिंह नगर में 503, पौड़ी में 330, अल्मोड़ा में 163, बागेश्वर में 146, टिहरी में 153, चंपावत में 128, चमोली में 116, पिथौरागढ़ में 135, उत्तरकाशी में 106, रुद्रप्रयाग में 59 संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश में के 24 घंटे में 107 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दून मेडिकल कॉलेज में 16, हिमालयन हॉस्पिटल में 16, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 18 और सेना अस्पताल देहरादून में 11 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा विभिन्न अस्पतालों में 46 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 2,731 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। शादी समारोह में अब अधिकतम 25 लोग। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विवाह सहित सामाजिक, राजनीतिक समेत अन्य सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम लोगों की संख्या 25 सीमित कर दिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसका आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने डोर टू डोर सर्वे कराने का भी फैसला लिया है। तो ये है दिशा निर्देश। सीएम हेल्पलाइन पर पुलिस विभाग के कॉल सेंटर में फोन लाइन की संख्या बढ़ाई जाएगी। बेड, इंजेक्शन आदि की जानकारी हर वक्त अपडेट रखी जाएगी। सभी कोविड केयर सेंटर में, अस्पतालों में फायर सेफ्टी सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन प्लांटों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में समय न लगे, टेस्ट होते ही तुरंत कोविड किट दी जाए। ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए। कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस की दरें निर्धारित की जाए और निर्माण से संबंधित सीमेंट सरिया की दुकानों को बंद न कराएं। किराया नहीं बढ़ा, आज से नहीं चलेंगे यात्री वाहन। तो कोविड गाइडलाइन के चलते 50% क्षमता यात्री के साथ ही यात्री वाहनों का संचालन अब मुश्किल हो गया है। सरकार के स्तर से वाहनों के किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अब प्रदेश में आज रविवार से वाहनों का संचालन बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली और गुरुग्राम में 20 मरीजों की जान गई। तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश की राजधानी में शनिवार को भी समय पर ऑक्सीजन न मिलने से बत्रा अस्पताल में 12 और गुरुग्राम के 2 अस्पतालों में 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसमें एक वरिष्ठ चिकित्सक भी शामिल हैं। देश में एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा मरीज, 3 लाख ठीक भी हुए। तो देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले शनिवार को 4 लाख के पार हो गए। वही खबर है, मशहूर पद्म भूषण देबू चौधरी का कोरोना से निधन हो गया। सेना में फिल्मों में आए विक्रमजीत भी नहीं रहे। वहीं पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की तिहाड़ में कोरोना से मौत हो गई। सल्ट सीट पर उपचुनाव परिणाम आज होगा घोषित। तो सल्ट विधानसभा सीट के 17 अप्रैल को हुए उपचुनाव के लिए रविवार सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद दोपहर तक नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में कोविड एम्बुलेंस की दरें तय होंगी। तो उत्तराखंड में कोविड एम्बुलेंस का किराया तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ओवर रेटिंग की शिकायत का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को एम्बुलेंसों का किराया तय करने को कहा है। हरिद्वार में एम्बुलेंस के लिए मांगे 80,000 रुपये केस होगा। तो 36 घंटे शव को फ्रीजर में रखने और 3 किलोमीटर दूर चंडी घाट शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालक ने 80,000 रुपये मांग लिए। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने एम्बुलेंस को सीज कर लिया है। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। राज्य में रेमडेसिविर की भारी किल्लत। तो उत्तराखंड में एक बार फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत हो गई है। भरूच के कोविड केंद्र में आग, 18 की मौत हो गई। तो गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में शुक्रवार को देर रात आग लगने से कोरोना से कम 18 मरीजों की मौत हो गई है। धमकियों से त्रस्त पूनावाला ने लंदन में डेरा जमाया। तो कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला पर टीके का उत्पादन बढ़ाने को लेकर जबरदस्त दबाव है। उनकी माने तो उन्हें देश के कुछ बेहद ताकतवर लोगों से इसे लेकर धमकी भरे कॉल आए और यही उनके सपरिवार लंदन जाकर रहने की वजह बनी। राज्य के 6,000 से अधिक वाहनों के परमिट सरेंडर हो गए हैं। वहीं परिवहन कारोबारियों ने बेमियाद चक्का जाम को चिताया। तो परिवहन कारोबारियों ने किराया न बढ़ाने के फैसले का सरकार का विरोध किया है।
उत्तराखंड में छोटे बाजारों में भी लग सकता है कोविड कर्फ्यू। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के ग्रामीण बाजारों में दुकानों के खुलने का समय घटाने की छूट जिलाधिकारी को दे दी है। ऐसे में समझा जा रहा है कि ग्रामीण बाजारों में भी जल्द ही कोविड कर्फ्यू लगाया जा सकता है। एम्बुलेंस वाले 7 किलोमीटर के वसूल रहे 2,500 रुपये, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की आड़ में ज़्यादा बता रहे रेट। मौरी में शव को उठाने के एक व्यक्ति से 3,000 रुपये तक मांगे जा रहे हैं। देहरादून में शमशान घाटों में कम पड़ने लगी लकड़ियां। उनमें शनिवार को नाला पानी, लक्खीबाग, प्रेमनगर, चंद्रबदनी और रायपुर कोविड शमशान घाट में कुल 128 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। 5 को रद्द रहेगी मसूरी एक्सप्रेस। तो देहरादून हरिद्वार के बीच 5 मई 9 घंटे का ब्लॉक रहेगा। ब्लॉक के कारण देहरादून आने और देहरादून जाने वाली मसूरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। कोविड केयर सेंटरों में तब्दील होंगे उत्तराखंड के मदरसे। तो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं एवं जिम्मेदार लोगों ने कोरोना काल में मरीजों के लिए नई पहल की है। उन्होंने मदरसों को कोविड केयर सेंटरों में तब्दील करने का ऐलान किया है। जिले में टीकाकरण पर संकट। तो जिले में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के चलते टीकाकरण पर संकट बना हुआ है। मसूरी में 38 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे युवाओं को लौटाया गया। तो दून में वैक्सीन की किल्लत की वजह से 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शनिवार से शुरू नहीं हो पाया। दूसरे राज्यों से आए चालकों पर पाबंदी। तो अन्य राज्यों से कोरोना संक्रमण देहरादून में न फैले, इसके लिए मंडी समिति ने मंडी परिसर में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के चालकों के घूमने पर रोक लगा दी है। कोविड संक्रमितों को उपचार से मना नहीं करेंगे अस्पताल। तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सभी अस्पताल के अधिकारियों को कोविड संक्रमण से संबंधित लक्षण वाले व्यक्तियों को कोविड संक्रमित मानते हुए उपचार देने के निर्देश दिए हैं। मसूरी में इलाज कराने गए व्यापारी ने चौथी मंजिल से कूद कर दी जान। तो लाइब्रेरी स्थित गुरुद्वारा परिसर की चौथी मंजिल से शनिवार को व्यापारी ने खड्ड में छलांग लगा दी। खड्ड में गिरकर व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मसूरी में निर्माणाधीन पार्किंग का स्लैब गिरा। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर क्रिंकेग के समीप बहुमंजिला निर्माणाधीन पार्किंग का 13 मीटर का स्लैब भरभरा कर गिर गया। वही खबर रही है, देहरादून से लॉटरी का लालच देकर ठगे 25 लाख सातिर गिरफ्तार हो गया। बेरोजगारी से तंग आकर युवक ने आत्महत्या की। तो धोन गांव में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक पिछले साल लगे लॉकडाउन से बेरोजगार था। इस वजह से वह मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। अल्मोड़ा में आज सिर्फ दूसरा टीका लगेगा। तो 1 मई से युवाओं के लिए किए जाने वाले टीकाकरण अभियान में टीके की कमी का संकट खड़ा हो गया है। अल्मोड़ा जिले में 196 नए संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से बागेश्वर लाए संक्रमित नहीं बचाई गई जान। तो दिल्ली के प्राइवेट जॉब करने वाले दिनेश को यहां लाया गया। वे संक्रमित थे। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड न मिलने पर बागेश्वर लाया गया, लेकिन यहां भी जान नहीं बचाई जा सकी। गंगोड़ा गांव में एक साथ 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं। युवक की मौत के मामले में किशोरी के पिता व पूर्व प्रधान गिरफ्तार। तो दन्या क्षेत्र में युवक की निर्मम पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक गिरफ्तारी की जा रही है। शनिवार को मामले में पूर्व प्रधान की और किशोरी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिनों में ही मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं वायरल वीडियो की पड़ताल की जा रही है। गौरतलब हो कि दन्या ग्राम आरासलपड़ में बीते दिनों हुई घटना में 2 तरफा मुकदमा दर्ज हुआ था। बीते बुधवार को ग्राम रुबाल निवासी भुवन चंद्र उर्फ भानु, जो कि 19 साल का था, पुत्र उमेश चंद्र डसीला निवासी कैलाश सिंह पुत्र शेर सिंह और ललित सिंह पुत्र प्रताप सिंह को दन्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरासलपड़ गांव में किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। अगले दिन गुरुवार को अस्पताल में भुवन ने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई गोविंद जोशी की तहरीर के आधार पर किशोरी और नामजद समेत 8-10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
किशोरी की फोटो और वीडियो वायरल न करें। तो दनिया में युवक की मौत के बाद इन दिनों सोशल मीडिया में युवती की फोटो और युवक के साथ मारपीट वाली वीडियो खूब वायरल हो रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने लोगों से इस तरह की वीडियो वायरल न करने की अपील की है। कहा कि मामले में पुलिस कार्रवाई चल रही है। कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भाषा, शब्दों का प्रयोग करने से बचें, अन्यथा इस तरह के कृत्य करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। भिकियासैंण में पहली बार मतगणना, तो महिला मतदाताओं का अधिक वोटिंग के लिए निकलना निर्णायक साबित होगा। दूल्हा दुल्हन के ड्राइवर को पड़ा मिर्गी का दौरा, तो धौल छिना से खबर रही है। अल्मोड़ा के धौल छिना बाजार में एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब दूल्हा दुल्हन की कार के ड्राइवर को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। संयोग से जिस समय ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ा वह कार से बाहर निकल चुका था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। हल्द्वानी में संक्रमितों के शवों की हो रही बेकदरी, तो कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के शवों की बेकदरी हो रही है। हालत यह है कि एक एम्बुलेंस में कई शवों को भरकर शमशान घाट तक पहुंचाया जा रहा है। बीते 10 दिन में आधे टेस्ट सिर्फ कुंभ क्षेत्र हरिद्वार में, तो उत्तराखंड में कोविड संक्रमण दर 5% के करीब पहुंचने के बावजूद राज्य जांच में जरूरत के मुताबिक तेजी नजर नहीं आ रही है। गढ़वाल में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई। श्रीनगर में 2 लोगों की मौत, 99 नए मामले सामने आए। उत्तरकाशी जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। वैक्सीनेशन केंद्र पर उमड़ी भीड़, तो नई टीवी से खबर आई है। शादी में भीड़ जुटाने पर 4 पर केस दर्ज किया गया है, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। 52 लोगों का मास्क नहीं पहनने पर चालान किया गया। वहीं नई टीवी से खबर आई है, शादी में कोविड नियमों की अनदेखी की गई। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, तो शादी का झांसा देकर के एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। गर्भवती होने पर युवक के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की तथा जबरन उसका गर्भपात करा दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर आई है हल्द्वानी से, बीएसएनएल परिसर में भीषण आग, हादसा टला। नैनीताल में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। हरिद्वार में 25 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण बंद हो गया है। हरिद्वार में बार संघ सचिव समेत 17 की मौत हो गई। एम्बुलेंस वाले अब नहीं मांग सकेंगे मनमाना किराया, तो एम्बुलेंस संचालकों की मनमाना किराया वसूलने की आए दिन आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन अब इन पर नकेल कसने जा रहा है। जिले में तमाम थाना क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप प्रीपेड एम्बुलेंस काउंटर स्थापित किए जाएंगे। हरिद्वार में शनिवार को अपने घरों की ओर जाने लगे रेलवे स्टेशन जाते प्रवासी, हरिद्वार से लगातार प्रवासी अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। वहीं खबर है रुड़की से चॉकलेट देकर बचाई कोरोना पीड़िता की जान, तो सिविल अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज की जान, बच्चे की एक चॉकलेट ने बचाया। कोरोना के इलाज के लिए भर्ती महिला का ब्लड शुगर काफ़ी कम हो गया। महिला की आवाज़ सुनकर खिड़की पर खड़े युवक ने उसकी शुगर कंट्रोल करने के लिए अपनी कार से चॉकलेट अंदर भिजवाई। उसे खाकर महिला ने राहत की सांस ली। हरिद्वार में 170 गाड़ियों के परमिट सरेंडर किए गए हैं। वहीं खबर है हरिद्वार से 9 किलो गांजे के साथ महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। जबकि हरिद्वार से खबर है 25 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 कारों में 21 पेटी शराब पकड़ी, आरोपी फरार है। नहीं बढ़ाया किराया, आज से यात्री वाहन नहीं चलेंगे। यूनियनों ने चक्का जाम की चेतावनी दी, तो गढ़वाल मंडल से जुड़े तमाम यूनियनों ने एकजुटता के साथ कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी चारधाम यात्रा स्थगित होने की वजह से उनकी रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। अगर सरकार ने जल्द किराया बढ़ोतरी का फैसला नहीं किया तो एकजुट होकर चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। संक्रमण श्रृंखला तोड़ने के लिए कुछ सप्ताह का लॉकडाउन जरूरी, तो अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए भारत में तत्काल कुछ सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का सलाह दिया है। सांस लेने में हो रही दिक्कत यानी फेफड़ों में पहुंचा संक्रमण, तो अगर इन 3 में से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो यह आपके फेफड़े हो सकते हैं जो आपको चेता रहे हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। क्या आपको सांस लेते समय अपने शीशे में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है, या फिर क्या सूखी खांसी और खांसते समय सीने में दर्द महसूस हो रहा है, और क्या सीने के निचले हिस्से में दर्द या फेफड़े में सूजन महसूस हो रही है।
वन विभाग में दैनिक कर्मियों को 9 हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 6000 से ज़्यादा कर्मियों को मिला कैशलेस इलाज। तो आयुष्मान योजना प्रदेश भर में अब तक 4.15 लाख कर्मचारियों के बन चुके हैं गोल्डन कार्ड। कोरोना से लगातार जान गंवा रहे रोडवेज कर्मचारी, सहायता मांगी है। मजदूर दिवस पर उठी पुरानी पेंशन की बहाल। तो मजदूर दिवस पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। कॉर्बेट पार्क 15 मई तक बंद रहेगा। मसूरी में बन रही पार्किंग का एक हिस्सा गिरा, 10 घंटे तक बंद रहा दून मार्ग। तो 32 करोड़ की लागत से बनाई जा रही पार्किंग निर्माण कार्य पर सवाल उठे हैं। वहीं देहरादून से खबर आई है, 13 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली। ऑक्सीजन तो है लेकिन उपकरण गायब। तो बाजार में आसानी से नहीं मिल रहे हैं सिलेंडर। जनशताब्दी मसूरी एक्सप्रेस का संचालन 5 मई तक ठप रहेगा। हर जिले में प्लाज्मा बैंक बनाएगी पुलिस। तो आज आयोजित किए जाएंगे एंटीबॉडी टेस्ट के लिए कैंप। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में 88 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 10 व 17 मई को होगा। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती भी साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी। तो साक्षात्कार जो है वो 7 मई को होगा। इसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं प्रिंसिपल सहित टीचिंग स्टाफ के पद खाली। तो TGT PGT शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें 3779 पद शामिल हैं। तो इसके लिए आवेदन 31 मई तक कर सकते हैं। जूनियर स्टाफ नर्स की है ज़रूरत। तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 मई तक आवेदन पत्र भेज सकते हैं। वही खबर है, ये देहरादून से लॉटरी का लालच देकर ठगने वाले को STF ने दबोच लिया। CBSE 10वीं के नतीजे 20 जून तक। तो परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन नीति का भी ऐलान कर दिया गया है परीक्षा नियंत्रण संयम भारद्वाज ने। तो CBSE 10वीं बोर्ड के नतीजे 20 जून तक घोषित हो जाएंगे। प्रधानाचार्य से कर्मचारियों ने की अभद्रता रिपोर्ट दर्ज। तो पौड़ी से खबर है, शिक्षा परिसर पहुंचे एक प्रधानाध्यापक से कुछ अधिकारी कर्मचारी से अभद्रता व गाली गलौज का मामला सामने आया है। स्वतंत्रता सेनानी बख्तवार सिंह बिष्ट का निधन हो गया। तो आज़ादी की लड़ाई में किया था अंग्रेजी हुकूमत का विरोध। आज़ाद हिंद फौज में भी शामिल थे। वही खबर है, ये कोटद्वार से गुलर झा कुंभी चौड़ बीट के जंगलों में आग भड़क गई। थराली से खबर आई है, खाई में गिरकर चट्टान के बीच अटकी कार, युवक घायल। तो नंद केसरी जोला मोटरमार्ग पर कल्याणी के पास एक अल्टो कार असंतुलित होकर सड़क से 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और चट्टान के बीच फंस गई। हादसे में पंकज पुत्र बिशंबर प्रसाद ग्राम जोला घायल हो गया। वही खबर है, श्रीनगर से 7 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। खबर है, यह पुरोला बड़कोट से शादी समारोह में भीड़ जुटने पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, 3 ब्लॉकों में वायरल व कोरोना से ग्रामीण वाले पीड़ित हैं। तो अगस्त मुनि व जखोली के गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। चिन्याली सौण में सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप जारी है। वही खबर है, उत्तरकाशी से बिगड़ते हालात से भी सबक नहीं। तो बाजार में उमड़ रही है भीड़। हरिद्वार खबरों की बात करते हैं, तो कहीं टीका तो कहीं ऑक्सीजन की कमी। कोविड टीका न लगाने पर प्रेमनगर में फूटा गुस्सा। वही खबर है, हरिद्वार से एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, हड़कंप मच गया। तो एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से उपनगरी ज्वालापुर में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के लक्षणों के चलते मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं कोविड की दूसरी लहर के बीच डेंगू का भी वार शुरू हो गया। खबर है, हरिद्वार से शराब तस्कर दंपति चकमा देकर फरार। तो पुलिस ने 2 कारों में 21 पेटी शराब बरामद की है। कोरोना के चलते दरगाह साबिर पाक फिर से बंद कर दिया गया। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से पिटाई में हुए युवक की मौत के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चंपावत से खबर है, फंदे से लटका मिला प्रवासी का शव। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कोरोना की दहशत के बीच रोज पानी का रोना। तो तल्ली हल्द्वानी में पेयजल संकट बना हुआ है। कॉर्बेट पार्क 15 मई तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फैसला लिया गया है।
दिल्ली से लौटी बारात, दूल्हा कोरोना संक्रमित। तो नैनीताल से खबर आई है, दूल्हे के संपर्क में आए गांव के 22 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार भी नहीं होगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो बागेश्वर में रैली निकाली, धरना दिया। तो दनिया में मारे गए युवक की इंसाफ दिलाने की मांग, मुखर हत्या के विरोध में युवाओं ने नारेबाजी की। वहीं पिटाई में हुई युवक की मौत के मामले में 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर दिया है। वहीं अल्मोड़ा के एसएसपी ने कहा है कि किशोरी की फोटो और वीडियो वायरल न करें। पार्टी में रेफर गर्भवती जिला अस्पताल में इलाज को तरसी। तो अस्पताल में बगैर देखे हायर सेंटर रेफर कर दिया। निजी अस्पताल में ऑपरेशन से जन्मा नवजात। वही खबर है, चंपावत से कोरोना संक्रमण से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। पिथौरागढ़ से खबर आई है, बस से न मिलने से यात्री परेशान रहे। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 348 बेडों पर ऑक्सीजन सुविधा शुरू हो गई है। तो रुद्रपुर कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों के लिए 15 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। वहीं लॉकडाउन के डर से घरों को लौटने लगे हैं प्रवासी। रुद्रपुर में 21 नए जोन बनाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों में मौतों का रिकॉर्ड कम दर्शाया जा रहा है। तो रुद्रपुर से खबर आई है, मेहनताना मांगने पर युवक की पिटाई की कर दी गई। तो गदरपुर से खबर आई है। वहीं दहेज के खिलाफ मारपीट का आरोप। तो काशीपुर से खबर आई है, युवक से 57,000 रुपये ठग लिए गए। तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं खबर आई है, पंतनगर से घर में संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला।